अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद सादात और आप देख रहे हैं सादात वॉइस। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 खेलने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रुखसत लेने का फैसला कर लिया है। 17 अक्टूबर 1980 को सरगोदा में आंख खोलने वाले मोहम्मद हफीज़ ने 3 अप्रैल 2003 को शारजा में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला बैनुल-अक़वामी वनडे खेला। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में अपना टेस्ट डेब्यू भी किया। 28 अगस्त 2006 को ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ इंजमाम उल हक की क़ियादत में जब पाकिस्तान ने अपना पहला बैनुल-अक़वामी टी20 खेला तो मोहम्मद हफीज़ इस टीम में भी शामिल थे। मोहम्मद हफीज़ ने तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़ियादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑलराउंडर ने 1 टेस्ट, 2 वनडे और 29 टी20 में कौमी टीम की क़ियादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोहम्मद हफीज़ का शुमार पाकिस्तान के इन चंद खिलाड़ियों में होता है जो अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से शोहरत रखते हैं। ख़ास तौर पर मैच फिक्सिंग और डिसिप्लिन के हवाले से मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट में एक नुमाया मुकाम हासिल रहा है। नाजरीन, 2016 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 5 साल की सज़ा के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज़ पेश थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने और इसके हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले क्रिकेटर्स में भी मोहम्मद हफीज़ पेश रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट में स्विगेस कॉरपोरेशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद हफीज़ ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक और अज़हर अली के हमरा मुलाकात भी की। अगरचे इस मुलाकात का कोई मस्बत हल तो सामने न आया, अलबत्ता तीनों साबिक़ कप्तानों को एहसान मानी को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में इस पेशरफ्त के नतीजे में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहम्मद हफीज़ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले खिलाड़ियों में पहचान रखते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने उसूलों पर कभी सौदेबाजी नहीं की, नुकसान की परवाह नहीं की। 2014 में बांग्लादेश में ICC वर्ल्ड टी20 में ग्रुप मरहले से बाहर होने के बाद बतौर कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने तमाम जिम्मेदारी कबूल की और पाकिस्तान पहुंचकर क़ियादत से अलहदा होने का ऐलान किया। 2020 में मोहम्मद हफीज़ ने अपनी टी20 कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 10 मैचों में 4 निफ्ट सेंचुरियों के साथ 415 रन स्कोर किए। अलबत्ता अफसोस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद हफीज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के साथ सर जंग ने अजीम खिलाड़ी की इस परफॉर्मेंस को किसी एजाज़ का मुस्तहिक न होने दिया। पाकिस्तान के लिए 50 ओवर की 3 वर्ल्ड कप 2007, 2009 और 2019 खेलने वाले मोहम्मद हफीज़ को 2015 वर्ल्ड कप में मुंतखब होने के बावजूद इस वक्त की टीम मैनेजमेंट ने फिटनेस ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिया, जिसका साबिक़ कप्तान को बेहद अफसोस है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ इवेंट की सिर्फ 2 मैच के बाद फिट हो सकते थे। अलबत्ता इन्हें फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। 2007 में जनूबी अफ्रीका में शुएब मलिक की क़ियादत में पहला ICC वर्ल्ड टी20 खेलने वाले मोहम्मद हफीज़ 2009 के अलावा पाकिस्तान के लिए तमाम ICC टी20 वर्ल्ड कप खेले। अपनी कैरियर के दौरान दाएं हाथ से गेंद करने वाले मोहम्मद हफीज़ को कैरियर में कई बार मशकूक बॉलिंग एक्शन के मरहले से गुजरना पड़ा। अलबत्ता इस सिलसिले में कानूनी रास्ते के साथ मोहम्मद हफीज़ ने पत्थर को गले लगाया। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग खेलने वाले मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका में लीग क्रिकेट भी खेली और पाकिस्तान सुपर लीग में भी पेशावर ज़ल्मी के बाद अब और कलंदर के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले मोहम्मद हफीज़ ने अब 18 साल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने के बाद पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट का बाकायदा फैसला कर लिया है। अलबत्ता ऑलराउंडर दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते ज़रूर दिखाई देंगे। मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए 392 बैनुल-अक़वामी मैचों में 12,789 रन, 21 सेंचुरियों, 64 मिस सेंचुरियों की मदद से बनाए। एक मुस्तनद फील्डर माने जाने वाले मोहम्मद हफीज़ ने 160 कैच लेने के साथ बतौर ऑफ ब्रेक बॉलर 253 विकेट भी हासिल किए।